आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग और उसका प्रोसेस, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेस। तो बेटे मैं सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या है। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने प्लानिंग में क्या किया था, गोल सेटअप करे थे, ठीक है, और उन्हें अचीव कैसे करना उसकी वे डिसाइड कर ली थी। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। जैसे सपोज करो आपने ये सोचा था कि फैक्ट्री बनाऊंगा, ठीक है ना, फैक्ट्री में प्लास्टिक की चेयर्स बना के सेल करेंगे हम, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पर जितना ये सिंपल लग रहा है ऐसा है नहीं, इसके लिए स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे, सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे करना क्या क्या है, तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे रॉ मटेरियल्स परचेज करना होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल से मुझे फिनिश गुड्स बनाने होंगे। फिनिश गुड्स बनाने के बाद उन्हें सेल कराने के लिए मार्केट तक पहुंचाना होगा, ठीक है, यानी कि सेल करना होगा। और सेल के बाद जो पैसे रिलीज होंगे उनका कैसे यूज़ करना, यानी कि सारे काम हमको करने हैं रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके, ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेके सेल तक, ये सारी एक्टिविटी हमें समझनी होगी। तो अब मुझे लगा कि मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मैं ये सोचता हूँ कि मुझे करना क्या क्या है। तो मैंने ये सोचा कि एक तो मुझे ये समझना होगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करूँ। अब जब मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूँ, रॉ मटेरियल मेरे लिए एग्जांपल में क्या हो गया, प्लास्टिक। तो अब मैं ये चेकआउट करूँगा कि कौन कौन से सप्लायर अवेलेबल है, किस रेट में देंगे वो, ठीक है। और वो जो रॉ मटेरियल आएगा, जिस टाइम पे वो आएगा, उसकी इंस्पेक्शन कैसे होगी, चेकिंग कैसे होगी, कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा ये भी एनालाइज करना होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का किसके पास अथॉरिटीज होगी उसे इशू करने की, ये मैंने चीज़ें सोची, ठीक है। रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल जब इशू होके कहाँ पर पहुंचेगा, प्रोडक्शन हाउस में पहुंचेगा। तो प्रोडक्शन हाउस में उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी उसकी, उन प्रोसेसिंग में मशीन 1 से सपोज करिए मशीन 2 में जाता है, फिर मशीन 3 में जाता है। इन मशीनों को सुपरवाइज कौन करेगा, ठीक है, और जो सुपरवाइज कर रहा है उनको सुपरवाइज कौन करेगा, फिर सेल कैसे होगी। ये सारी चीजें अगर आप देख रहा हूं तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैं कर रहा हूँ स्ट्रक्चर बना, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि रॉ मटेरियल परचेज कहाँ से करना है, ठीक है, उसके लिए स्टोर कहाँ करूंगा मैं उसे, ठीक है, इशू कैसे होंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ इशू होने के बाद उस पे उसकी प्रोसेस कैसे होगी, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है, कितने लोग चाहिए। उसके बाद सेल कैसे होगी, सेल के लिए क्या क्या पॉलिसीज बना रहा हूँ, क्या मैं क्रेडिट में सेल करूँ, क्या मैं कैश में सेल करूँ, अगर मैं क्रेडिट में सेल करूँ तो कितने मंथ्स के लिए सेल करूँ, ये डिसीजन ले रहा हूँ। यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज थी ये मेरी परचेज से रिलेटेड हो गई, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये एक्टिविटी मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई कि प्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी प्राइस क्या होगी उसकी, ठीक है ना, ये सारे डिसीजन। सेलिंग में ये डिसाइड कर रहा हूँ कि खुद के शोरूम बनाऊंगा, ठीक है, पॉलिसी क्या रहेगी क्रेडिट की, कि कैश में बेचूंगा क्रेडिट में बेचूंगा, ये भी डिसाइड करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है मुझे। ये मैं यहाँ पर, यानी कि ये मेरा सेल्स हो गया, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि ठीक है, एक व्यक्ति रॉ मटेरियल को देखेगा, जो इंस्पेक्ट करेगा कि कैसा गुड्स आया कैसा नहीं आया। एक व्यक्ति को पावर दूंगा जो कि स्टोर को देखेगा, यानी कि स्टोर कीपर। अपॉइंट नहीं हुए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये 2 लोग चाहिए यहाँ पर, और इन दोनों को सुपरवाइज करने के लिए एक पर्सन चाहिए।
ठीक है, यानी कि ये दोनों किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इनको कौन देगा, ये देगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखा प्रोडक्शन में, मुझे प्रोडक्शन में मशीनें 3 है तो कम से कम 3 तो मुझे सुपरवाइजर चाहिए होंगे, उनके अंडर में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, मान के चलिए एक अदर पर्सन चाहिए होंगे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे होंगे। ठीक है, और इन सबको सुपरवाइज कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी सेल्स में मैंने कहा एक लोग तो डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में सोचेंगे कि कैसे 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग के बारे में सोचेंगे, एक व्यक्ति क्रेडिट पॉलिसी वगैरह डिसाइड करेगा, उनके अंडर में 4 में सुपरवाइजर रखूंगा जो सेल्स पर्सन को देखेंगे, 4 सुपरवाइजर रखूंगा जो कि सेल्स पर्सन को देखेंगे, और इन सबको कौन देखेगा, ये व्यक्ति देखेगा। यानी कि मैंने पहले ये 3, पहले मैंने क्या किया, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, एक्टिविटीज पता लगाई कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किया कि आइडेंटिफाई करूं कि क्या क्या करना है। ठीक है, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करी, फिर जो चीज सिमिलर इन नेचर्स की थी, ये देखो रॉ मटेरियल स्टोर, ये दोनों रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। प्रोडक्शन कैसे होना, उसकी प्राइसिंग क्या है, या कैसे वो आगे डील होगा, ये दोनों किससे, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए। सेल के लिए क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सेल से रिलेटेड हो गए। सपोज करो फाइनेंस से रिलेटेड होगा तो एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर दूंगा। तो दूसरा मैंने कहा कि जो जॉब सिमिलर इन नेचर्स की है, ठीक है, उसे ग्रुपिंग कर देंगे। क्या कर दूंगा मैं, ग्रुपिंग कर दूंगा। ग्रुपिंग करके और क्या क्रिएट कर दूंगा, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दूंगा। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए। ठीक है, ग्रुपिंग करी, और जो सिमिलर इन नेचर्स की जॉब थी उनके लिए क्या किया, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करें। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने लोगों को जिम्मेदारी, मैंने कहा स्टोर कीपर की जिम्मेदारी है कि स्टॉक को मेंटेन करेगा, रॉ मटेरियल कितना आ रहा है कितना गया उसके बारे में लिखेगा, समझेगा। ठीक है ना, लिखेगा कि कहाँ पर कितना गया, स्टोर रजिस्टर बनाएगा या स्टोर लेजर बनाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स में बोले तो स्टोर लेजर बनाएगा। ठीक है, ये पर्सन जो थे इनका काम क्या होगा, ये रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करके आएंगे कि मार्केट में कौन सा सप्लायर अच्छा है, जिसको अच्छा है उसको ऑर्डर लगा के आएंगे, और जब वो गुड्स आएंगे प्रीमाइसेस में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, तब वो चेक करेंगे कि क्या वही क्वालिटी के गुड्स आएंगे। ये काम इनका है। ठीक है, और इन दोनों को किसको रिपोर्ट देनी है यहाँ पर, तो तीसरा काम मैंने कहा कि इन लोगों को मैंने क्या दिया, असाइनिंग ड्यूटीज। ये क्या है, ड्यूटीज असाइनिंग दी। उसके बाद चौथा कि कौन किसको रिपोर्ट, इनको भी ड्यूटीज असाइन करी, इनको भी ड्यूटी असाइन करी, इनको भी, और फिर कौन किसको, ये दोनों इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये दोनों क्या इसको रिपोर्ट करेंगे, आंसर आएगा ना, इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। किसको करेंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे। तो लास्ट है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स किसको क्या करेंगे, यही चीज आपके मीनिंग भी है और प्रोसेस भी है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्या लिखा है, नोट्स पे आते हैं हम लोग। प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डिफाइनिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन, एंड ग्रुपिंग। ठीक है, दोनों काम करते हो आप, आइडेंटिफाई करते हो और ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, डिफाइनिंग करते हो और आइडेंटिफाई करते हो, ग्रुपिंग करते हो। ठीक है ना, और दूसरा ग्रुपिंग करते हो। क्यों ऐसा करते हो, जिससे कि उनके बीच में क्या कर सके, इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, जिससे हम उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। ये सिंपल सी मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग की। मीनिंग में ही प्रोसेस का मतलब छुपा हुआ है। प्रोसेस पढ़ते हम लोग, आ जाइए। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस सबसे पहले लिखा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने क्या किया था, जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करना, स्टोर को लगाना, इनको आइडेंटिफाई करेंगे और टोटल वर्क में डिवाइड कर दे। टोटल वर्क को डिवाइड किया इनटू द स्मॉल एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन किया और छोटी छोटी जॉब्स बनाई। टोटल वर्क डिवाइड इनटू द स्पेसिफिक एक्टिविटी, इनको क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। छोटी छोटी जॉब बनाई, ठीक है ना, इन अकॉर्डिंग विद द प्री डिटरमाइंड प्लान जो हमने सोचा था। फिर क्या हुआ, जो जॉब सिमिलर इन नेचर्स की थी
Once the work has been divided and small and manageable activities, then those activity यानी कि वो jobs जो कैसी थी, similar in natures की थी, उन्हें हमने group किया एंड पुट अंडर ए वन डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट में पुट कर दिया। इसी टर्म्स को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, अब डिपार्टमेंट या ग्रुपिंग करने के दो ढंग है, एक है फंक्शनल, एक डिविजनल। जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने जो एक्टिविटी डिवाइड करी है वो किस बेसिस पे करी है? मैंने ये देखिए प्रोडक्शन, सॉरी परचेज, प्रोडक्शन और सेल, ये जो एक्टिविटी डिवाइड करी हैं ये मैंने किसके बेस पे करी है? फंक्शंस के बेस पे। किसके बेस पे करी? फंक्शंस के बेस पे। कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। पर कभी कभार मैं ऐसे भी डिवाइड कर देता हूं, मैं कहता हूं प्रोडक्ट 1 है, सपोज करिए मैं मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं। प्रोडक्ट 2 यानी कि मैं बोल दूं कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, तीसरा प्रोडक्ट मैंने कहा मेडिसिन। तो अब मैं इस ढंग से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं इस ढंग से डिवीजन कर रहा हूं तो ये जो डिवीजन है इसे बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का एग्जांपल था ऊपर वाला, वो तो फंक्शनल के बेस पे था। तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अंडर दिस जॉब आर रिलेटेड टू ए कॉमन फंक्शन। किसके बेस पे हो रही है? कॉमन फंक्शन। मेजर फंक्शन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मेजर फंक्शंस आर ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। और जब हम जो, ठीक है ना, किसके बेसिस पे करते हैं? प्रोडक्ट बेस पे। ठीक है, अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट इज ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। जनरली ये डिविजनल स्ट्रक्चर वहाँ यूज होता है जहाँ पर आप प्रोड्यूसिंग कर रहे हो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, यानी कि आप डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिविजनल बेटर है। चलिए, दो काम हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क किया, उसके बाद जो जॉब सिमिलर इन नेचर्स की उन्हें ग्रुप कर दिया अंडर द वन डिपार्टमेंट। यानी कि हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स वगैरह ये कर लिए। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स डिसाइड कर लिया, स्टॉक बना दिए, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। अब क्या करें? अब लोगों को ड्यूटीज असाइन करेंगे कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा हो गया हम लोगों का? असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनिंग ड्यूटी, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनिंग द ड्यूटीज। हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं? ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं टू द एम्प्लॉयज। असाइनिंग ड्यूटीज टू वेरियस एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग देते हैं। और उन्हें ये चीज देते समय एक डॉक्यूमेंट के थ्रू देते हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट्स का? जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि बताता है कि उस जॉब से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? क्लियरली डिफाइन क्या करता है? कंटेंट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब। उस जॉब से रिलेटेड क्या जिम्मेदारियां हैं या क्या कंटेंट्स है, आपको करना क्या है, ये बताता है। ठीक है, यानी कि अब लोगों को अपॉइंट कर दिया, अब उन्हें ये भी बता दें कि वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं और कैसे काम कर, मतलब किसको रिपोर्ट करना है। द लास्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग द, किसके बीच में? बिटवीन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट। मेरली एलोकेशन इज वर्क, यानी कि केवल काम को बांट देना, एलोकेटिंग कर देना इज नॉट इनफ, काफी नहीं है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल शुड नो फ्रॉम विच ही हैज टू टेक द ऑर्डर एंड फ्रॉम whom ही इज अकाउंटेबल। हर एक इंडिविजुअल्स को ये बात पता होनी चाहिए, उन्हें ये पता होनी चाहिए कि किससे उनको ऑर्डर लेना है, ही हैज टू टेक द ऑर्डर, और किसके लिए वो अकाउंटेबल है, जवाब देंगे। ठीक है, ये चीज भी उन्हें पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस और मीनिंग थी। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस में और क्या मीनिंग में हम लोगों ने पढ़ा। Organizing क्या? Organizing is a process of defining and grouping the activities of the enterprises and establishing the authority relationship among them. चार स्टेप हैं प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क। काम को आइडेंटिफाई करते, ग्रुप करते हैं, जो टोटल जॉब होता है उसे, टोटल वर्क जो है उसे छोटी छोटी जॉब में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है। वो जॉब जो सिमिलर इन नेचर्स की है उन्हें एक डिपार्टमेंट में पुट करते हैं और इस प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के दो ढंग हैं, ठीक है, एक तो फंक्शनल, एक डिविजनल, जहाँ पर आप जो डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कर रहे हो, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड कर रहे हो, तो उसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और जहाँ पर आप प्रोडक्ट के बेस पे कर रहे हो उसे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जहाँ पर आप मल्टी लाइन प्रोडक्ट के साथ डील करते हो वहाँ पर डिविजनल बेटर होता है। तीसरा काम होता है असाइनिंग ड्यूटीज। अब अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से ड्यूटीज असाइन करते हैं। ड्यूटी असाइन करते समय एक डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या जॉब से रिलेटेड कंटेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बताई जाती है। लास्ट होता है कि काम को केवल दे देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मेयरली एलोकेटिंग ऑफ वर्क इज नॉट इनफ। हर एक इंडिविजुअल्स को ये पता होना चाहिए किससे उसे ऑर्डर लेने हैं और किसके लिए वो अकाउंटेबल है, ठीक है, यानी कि हु रिपोर्ट टू हुम, ये वाला रिलेशनशिप पता होना चाहिए सबको। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है। आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग और उसके प्रोसेस पढ़े। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।